मां कुष्मांडा का पूजन कैसे करें, जाने पूजा का नियम तथा भोग क्या लगाए मां कुष्मांडा का। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। नवरात्रि के चौथा दिन मां कुष्मांडा का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। कुष्मांडा को हिंदी में कुम्हाड़ा या सफेद कद्दू भी कहते हैं। यह माता जो है कुष्मांडा जो है निरोग और काया को यानी स्वास्थ्य को ठीक रखती है। इनके पूजन करने से दुर्गति का नाश होता है और जगत के सभी कार्य को अच्छे तरह से यह बनाती है, कल्याण करती हैं, सुख प्राप्त देती हैं। इनकी कृपा से हमें धन वैभव की प्राप्ति होती है। यह जगत का यह माता जो है आधार है। ब्रह्मा के रूप में इनका अवतरित हुआ है। इन्हें जगत का रचना की है, इसलिए इन्हें आदिशक्ति के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे मां कुष्मांडा का पूजन कैसे करें। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नवरात्रि चल रहा है। कई ग्रहों का इससे लाभ भी होगा पूजन करने से। तो नवरात्रि के दिन में जो रेगुलर जैसे पूजन करते हैं वैसा पूजन होगा। इसमें विशेष करके पीले रंग की वस्तु का उपयोग ज्यादा होता है कुष्मांडा का पूजन में। कहीं कहीं लाल रंग भी करते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इससे आपका ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब हम बताएंगे कुष्मांडा मां कुष्मांडा के बारे में, कैसा है इनका दिव्य रूप। कुष्मांडा माता नौ दुर्गा रूप में ये चौथी देवी है। इन्हें अपने दिव्य हस्त से ब्रह्मांड की रचना की थी और उन्हें आदि शक्ति के रूप में कुष्मांडा को जाना जाता है। यह सूर्य मंडल के अंदर में वास करती है, इसलिए इनका शरीर जो है सूर्य की तरह चमकता है, सूर्य की तरह गर्मी भी है इनमें। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिसमें प्रत्येक भुजे में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, गदा और जप माला धारण किए रहती हैं। उनकी पूजा करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। सभी तरह के रोग तथा शोक मिट जाता है मां कुष्मांडा के पूजन करने से। बड़ा ही यह प्रभावी पूजन माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन आपको मैं बता देता हूं कि मां कुष्मांडा का पूजन करते समय भोग क्या लगाए, वो बहुत जरूरी है। चौथा दिन कुष्मांडा का पूजन में जो है यानी चौथा दिन माता का जो भोग लगेगा, भोग में कुम्हाड़ा यानी पेठा या मालपुआ का अगर भोग लगाते हैं तो सभी काम आपका पूरा हो जाएगा, मनोरथ पूर्ण हो जाता है। चौथे दिन माता का पूजन करते समय किस रंग का वस्त्र पहने जो आपके लिए बड़ा ही प्रभावी रहेगा, क्योंकि हर आदमी को रंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा में नारंगी या हरा रंग का उपयोग करते हैं तो बेहतर माना जाता है। हरा रंग जो है हरियाली भी है और शांति का प्रतीक भी है। किस ग्रह को मां कुष्मांडा नियंत्रित करती हैं उसको मैं लेकर बताता हूं। कुष्मांडा का पूजन करने से सूर्य जन्म कुंडली में सूर्य अगर खराब हो तो सूर्य के प्रभाव को जो है यह इनके पूजन करने से कम हो जाता है। राजकीय क्षेत्र में लाभ होता है। अगर नौकरी में परेशानी बन रही है तो आप इनका पूजन करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तब तक जय माता दी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।